सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने कर दिया युद्ध का ऐलान। कहा, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की सौदेबाजी नहीं करेंगे स्वीकार। खामेनेई की मौत पर बाबा रामदेव ने दिया बड़ा बयान। बोले, आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन विचारों को नहीं। ईरान के 1 करोड़ लोगों में बसे हैं खामेनेई। भीषण युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स पर घोषित कर दी नेशनल इमरजेंसी। एयरपोर्ट्स पर लगी लंबी लंबी कतारें। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच पायलटों के संगठन ने उठाई बड़ी मांग। बोले, जंग के बीच जोखिम के चलते रोकी जाए सभी उड़ानें। इजराइल की वायुसेना ने ईरान के परमाणु केंद्र पर कर दी एयर स्ट्राइक। ईरान की यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर किया अटैक। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका से नाराज हैं सहयोगी देश। मार्को रूबियो बोले, वो चाहे कुछ भी कहें, जब बंद कमरे में होते हैं तो अमेरिका की करते हैं तारीफ। होर्मुज स्ट्रेट पर नाटो देशों ने नहीं दिया साथ तो भड़क गए ट्रंप। बजट काटने की दी धमकी। बोले, अब मुसीबत में अमेरिका भी नहीं देगा नाटो का साथ। ईरान ने अमेरिका की बजा दी बैंड। सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर दाग दी मिसाइलें। अमेरिका के कई विमान कर दिए तबाह। ट्रंप के डांस वाले वीडियो पर लोग दे रहे नई नई प्रतिक्रियाएं। बोले, मिडिल ईस्ट में आग लगाकर डांस कर मजे ले रहे ट्रंप। निवेशकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दिया पूरी दुनिया को चौंकाने वाला बयान। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को बता दिया स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। होर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान। बोले, मेरे साथ कोई भी चीज गलती से या अचानक नहीं होती। मिडिल ईस्ट युद्ध में एक और देश ने ले लिया हिस्सा। अब यमन ने पहली बार इजराइल पर कर दिया मिसाइल अटैक। अब धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हालात। गैस संकट के बीच हरियाणा सरकार ने दे दी बड़ी राहत। सरकार ने 3 लाख से घटाकर मात्र 1000 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया पीएनजी पाइपलाइन का लीज रेंट। अब मिडिल ईस्ट में भीषण हो गया युद्ध। समंदर में अमेरिकी सेना को मदद देने वाले जहाज पर कर दिया अटैक। जहाज के उड़ा दिए परखच्चे। चुनावों के बीच मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं 99% हिंदू। हम मियां समुदाय की तोड़ देंगे कमर। अब युद्ध क्षेत्र में होर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे तेल से लदे भारत के 2 और जहाज। तो जहाजों की सुरक्षा के लिए पहुंचे भारतीय नौसेना के युद्धपोत। लॉकडाउन की अफवाहों को लेकर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। बोले, देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं। देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। एनआईए द्वारा गिरफ्तार अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों को अमित शाह ने दे डाली खुली चेतावनी। बोले, अगर गलत इरादे से भारत आए तो नहीं बख्शेंगे। अब जल्द बेतहाशा बढ़ने वाली है भारतीय सेना की ताकत। रक्षा मंत्रालय ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 60 विमानों की खरीद को दे दी मंजूरी। कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब लाइन में नहीं लगेंगे विधायक। सभी विधायकों को आईपीएल मैच देखने के लिए मिलेंगे 2 फ्री टिकट्स। मिडिल ईस्ट जंग में आ गया नया ट्विस्ट। अमेरिका और ईरान दोनों देशों से बेइज्जती के बाद भी डाकिया बना पाकिस्तान। गल्फ देशों की बिठा रहा पंचायत। अब बांग्लादेश खेल रहा सबसे बड़ा डबल गेम। पहले पाकिस्तान को दिया झटका और अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ अमेरिका के लिए हुए रवाना। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने बालेन शाह ने पीएम मोदी के बधाई संदेश का दिया जवाब। बोले, अब नेपाल भारत के साथ और मजबूत करना चाहता है रिश्ते। अब ईरान को नहीं झुका पाएगा अमेरिका। ट्रंप के सारे हथकंडे हो गए फेल। अब युद्ध के मैदान में ईरान का पलड़ा हो रहा भारी। ईरान ने अमेरिका के प्रिंस सुल्तान बेस पर कर दिया भीषण अटैक। 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 12 से ज्यादा घायल। अब समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा अमेरिका। एक और युद्धपोत को मिडिल ईस्ट जंग में उतारने के दे दिए आदेश। ईरान पर हो सकता है भीषण अटैक। ट्रंप के बयान से अब नाटो गठबंधन पर उठ रहे सवाल। नाटो गठबंधन में शामिल है 29 देश, लेकिन अमेरिका का किसी ने नहीं दिया साथ। अब इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक करने जा रहा ईरान। हमले से पहले ही इजराइल में गूंज उठे सायरन। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की दी गई चेतावनी। ईरान से युद्ध में अमेरिका को हो रहा भारी नुकसान। अब तक अरबों रुपए का सैन्य उपकरण हो गया नष्ट और 13 अमेरिकी सैनिक